प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड की धार्मिक नगरी देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने एयरपोर्ट और एम्स समेत दर्जन भर योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। पीएम ने यहां पूजन और दर्शन किए। बाबा धाम में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा, मुझे पूज्य बाबा के चरणों में जाकर दर्शन पूजन का मौका मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को भी बाबा के और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। चलिए जानते हैं 5 पॉइंट्स में कि रैली में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बोला। पहला, मोदी ने कहा, पहले की सरकारों में योजनाओं की घोषणा होती थी, फिर 1-2 सरकार जाने के बाद 1-2 पत्थर लगाकर जाता था, पत्थर लटकता रहता था। 2-4 सरकारें चलने के बाद कोई और आता, फिर वो ईंट लगाता था। पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद वो योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। दूसरा, शॉर्टकट की सरकारों ने बेड़ा गर्क किया। पीएम बोले, एक चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति। लोग शॉर्टकट अपनाकर वोट ले रहे हैं। जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित होती है, एक दिन उसका अंत शॉर्ट सर्किट की तरह होता है। आजादी के बाद सरकारों ने शॉर्टकट अपनाया था, आज उसी का खामियाजा देश भुगत रहा है। इससे देश तबाह होता है। इसलिए जनता को ऐसे लोगों से सजग रहना चाहिए। अगर बिजली नहीं होती तो लालटेन में रहना पड़ेगा। बिजली शॉर्टकट से पैदा नहीं हो सकती है। झारखंड के लोग जानते हैं कि इसके लिए प्लांट लगाना पड़ता है। जो राजनीतिक दल शॉर्टकट अपनाते हैं वो लुभाने का काम करते हैं। जो ये राजनीति करते हैं वे एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं। झारखंड के लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, देश की विरासतों से विकास होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो या अयोध्या धाम हो, हर धाम में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दुनिया के लोग नई जगह देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आज समय की मांग है, भारत अपनी विरासत को तेजी से संरक्षित करे, वहां सुविधाएं बढ़ाए। हमने हाल ही दिनों में देखा है कि जहां पर सुविधाएं बढ़ाई गई है वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने बनारस का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर शुरू हुआ है वहां 3 गुना पर्यटक बढ़े हैं। वहां सभी को फायदा हुआ है, कारोबार बढ़ा है। जहां पर्यटन बढ़ता है वहां विकास होता है, सबको फायदा होता है। चौथा पॉइंट, झारखंड के पास औद्योगिक राज्य बनने का अवसर। कभी कल्पना की गई थी कि पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई होगी। झारखंड इस मामले में अव्वल है। झारखंड के पास अग्रणी औद्योगिक राज्य बनने का अवसर है। कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम चल रहा है। झारखंड को समुद्री मार्ग से जोड़ने के लिए प्रयास हो रहे हैं। इससे उद्योग बढ़ेंगे, यहाँ के गरीब आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। मुझे विश्वास है कि जो परियोजनाएं आज हमने शुरू की है वो झारखंड के विकास को नई गति देने जा रही है। कल आप दीप जला रहे थे, आज उमंग और उत्साह से उमड़ पड़े और जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक लोग ही लोग हैं। इसका मतलब है कि लोगों को विकास चाहिए। 5वां पॉइंट, हवाई सुविधा तेज गति से बढ़ रही है। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5 से 6 सालों में लगभग 70 नए स्थानों को एयरपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स के माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। इसके पहले एयरपोर्ट में उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कोलकाता की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई
उन्होंने कहा कि देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने 16,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि इससे झारखंड के विकास को बल मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि देवघर एयरपोर्ट का सपना लंबे समय से देखा था। इस प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, व्यापार और रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देवघर 250 बेड वाले एम्स का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसके बाद वह सीधा बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए निकल गए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये एक सपने को सच बनता देखने जैसा है। केंद्र की मदद से आज झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है।